सत्य का उदय। अध्याय 6 श्रद्धा। संकल्प, श्रद्धा एवं विश्वास ही ऐसे 3 मूल तत्व हैं जिनसे साक्षात्कार के पथ में आसानी से सफलता मिलती है। असलियत प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा का अर्थ है कि हम आत्मज्ञान के लिए आंतरिक रूप से जागृत हो गए हैं। हम इस विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक मार्ग चुन लेते हैं। इस संबंध में पहली बात जिसे हमें अच्छी तरह समझ लेना है वह यह है कि जो भी मार्ग हम चुने वह सर्वथा सही हो तथा हमारे लक्ष्य तक सीधा जाता हो। अतः हमारे मन में अंतिम लक्ष्य का एक स्पष्ट एवं निश्चित विचार होना अत्यंत आवश्यक है। भिन्न भिन्न लोगों का अंतिम लक्ष्य कई अर्थों में अलग हो सकता है और इसलिए उनकी प्राप्ति के साधन भी विभिन्न हो सकते हैं। इस प्रकार हमें अंतिम लक्ष्य की ओर जिसकी हमें आकांक्षा है सीधे ले जाने वाला मार्ग चुनना है। इस विषय में जल्दबाजी का निर्णय बहुत निराशाजनक सिद्ध होता है, क्योंकि बहुत संभव है कि जो मार्ग अपनाने के लिए हमें प्रेरित किया गया है वह हमारे लक्ष्य के लिए सही न हो। बहुधा गलत मार्ग अपनाने से असली वस्तु आंखों से ओझल हो जाती है और हम भ्रम तथा मिथ्या धारणाओं के शिकार हो जाते हैं। यदि हम उसी रास्ते पर चलते जाएं, तो सत्य के अंतिम बिंदु तक पहुंचना असंभव हो जाता है। यह बहुधा तब होता है जब हमें दुर्भाग्यवश दोषपूर्ण निर्देशन एवं गलत प्रशिक्षण मिलता है। इसलिए यह प्रारंभ में ही अत्यंत आवश्यक है कि हम सभी उपायों द्वारा इस बात का भरसक प्रयत्न करें कि साक्षात्कार के लिए जो भी मार्ग हम अपनाएं वह वास्तव में सही हो। कोई मार्ग इसलिए नहीं अपना लेना चाहिए कि वह सबसे पुराना है, क्योंकि बदलते हुए संसार एवं समाज के लिए वह सर्वथा असंगत हो सकता है। कोई मार्ग इसलिए भी नहीं अपनाना चाहिए कि अधिक संख्या में लोग उसे मानते चले आए हैं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि बहुमत हमेशा सही हो। बहुमत अधिकतर कुछ थोड़े से चुने लोगों की राय द्वारा चालित होता है, जो स्वयं संभवतः भ्रमित किए गए हो सकते हैं। अपने सभी संभव साधनों द्वारा किसी वस्तु के गुणों को परखने के लिए हमें पूरी तरह से सावधान होना चाहिए। अनुभव और तर्क की सहायता से उचित विचार और परीक्षण किए बिना हमें जल्दी में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अंत में जब हम उसके गुणों से सहमत हो जाएं, तो हमें श्रद्धा एवं दृढ़ता के साथ उसमें लगे रहना चाहिए। इस प्रकार की गई श्रद्धा वास्तविक एवं स्थायी होगी। वस्तुतः किसी मोहक सांसारिक उपलब्धि के प्रदर्शन तथा बाह्य रंग रूपों के आकर्षणों के प्रलोभन द्वारा उत्पन्न श्रद्धा नहीं, प्रलोभन मात्र है। इसका कोई दृढ़ आधार नहीं होता और थोड़ी भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होते ही इसका लोप हो जाता है। भौतिक रूप की ठोस मूर्तियों की स्थूल ढंग से पूजा करने तथा आकारों, प्रतीकों एवं कर्मकांडों से अंधश्रद्धा पूर्वक चिपके रहने से वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। यह तो विशुद्ध भौतिकता है जो इसका अनुसरण करते हैं। उनके हृदय में सच्ची श्रद्धा की बजाय पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। लोगों को जैसा भी समझा दिया जाए वे बिना तर्क एवं बुद्धि लगाए अंधों की तरह उसे मानने लगते हैं। वे किसी अन्य उपाय पर थोड़ा विचार तक करने को तैयार नहीं होते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सत्य तक पहुंचाने वाले किन्हीं दूसरे सीधे रास्तों की प्रभावोत्मकता स्वीकार तो करते हैं, पर उन्हें अपनाने के लिए वे तैयार नहीं होते, क्योंकि इनके अनुसार जिस रास्ते को वे अपना चुके हैं उसे वे छोड़ नहीं सकते। सच तो यह है कि सत्य में उनकी कोई श्रद्धा नहीं,
उनकी श्रद्धा तो केवल रूपों एवं प्रतीकों में है, जिसको सही अर्थ में पूर्वाग्रह ही कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका दृष्टिकोण सीमित है और वे असलियत की खोज के लिए ऊंचा उठना नहीं चाहते। उनके भाग्य पर ताला लग गया है और वे उसी संकुचित घेरे में हमेशा के लिए पड़े रहते हैं। वास्तव में जो हमें ऊंचा उठने से रोककर नीचे रखती है, उसे श्रद्धा नहीं कहा जा सकता। अतः हर एक के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह विश्वास तथा श्रद्धा के साथ अपनी नज़र परम सत्य पर रखे तथा आत्म साक्षात्कार में सहायक उपायों को उपयोग में लाए। ऐसा करने पर ही हम उस अंतिम बिंदु तक चलते जाते हैं जहां हमें अपना वही शुद्ध रूप मिल जाता है जो सृष्टि रचना के समय था। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने संस्कार, माया और अहंकार के बोझ को छोड़कर हर कदम पर हल्के होते हुए आगे बढ़ें। स्थूल प्रकार की पूजा से उत्पन्न होने वाला मन का भारीपन तथा आंतरिक स्थूलता हमारे आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसे दूर रखना चाहिए। यदि हम उसे सदा बढ़ने वाली तीव्रता के साथ अपनाए रहेंगे तो हम शाश्वत आनंद के क्षेत्र से बहुत दूर स्थूलता और श्रम की कंटीली झाड़ियों में सदा फंसे रहेंगे। आध्यात्मिक जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण कारक गुरु के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए योग्य गुरु की सहायता अनिवार्य है। केवल वही एक माध्यम है जिसके द्वारा साधक में दैवी प्रेरणा आती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम जो भी पथ प्रदर्शक चुनें वह उच्चतम योग्यता वाला तथा उच्च व्यवहारिक उपलब्धियों वाला हो। पथ प्रदर्शक की सच्ची योग्यता का निर्णय करने के लिए हमें कुछ समय तक उसके साथ रहकर अपने सामर्थ्य से हर तरह से उसे परखना चाहिए। जब हमें इस प्रकार बुद्धि एवं अनुभव द्वारा उसकी योग्यता में विश्वास हो जाए, तब हम उसे गुरु मान लें और उसके पथ प्रदर्शन को स्वीकार कर लें। यदि हम इस सिद्धांत की उपेक्षा करेंगे तो हम निर्णय में संभवतः धोखा खा सकते हैं। किसी के ज्ञान प्रदर्शन तथा ऊपरी दिखावे से आकर्षित होकर आंख मूंद कर उसका कभी अनुसरण नहीं करना चाहिए। किसी के गुणों की सच्ची परख के लिए हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी व्यवहारिक उपलब्धियों पर ध्यान देना आवश्यक है। हमें उसमें इस असली चीज को जिसकी हमें चाह है ढूंढना चाहिए। जब हम इस प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं तो स्वभावतः उसके लिए एक आंतरिक आकर्षण का अनुभव करने लगते हैं और केवल उसे ही अपना भाग्य विधाता मानने लगते हैं। यह भावना धीरे धीरे श्रद्धा में विकसित होती है और हम उससे प्रेम करने लगते हैं। हम उसके व्यक्तित्व के प्रति उचित आदर भाव रखते हुए उसके विचारों को स्वीकार करते हैं और उसके पथ प्रदर्शन में आगे बढ़ते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में होने वाली उपलब्धियों का हमें जैसे जैसे अनुभव होता जाता है, वैसे वैसे अपने गुरु की असाधारण क्षमता के हम और भी कायल होते जाते हैं तथा उसे एक अलौकिक प्राणी के रूप में देखने लगते हैं। अब हमारी श्रद्धा हमारे आध्यात्मिक विकास में अत्यंत सहायक होती है। यह शंकाओं के बादलों तथा अनिश्चितता को दूर करती है और सारी कठिनाइयों और बाधाओं को हमारे मार्ग से हटाती रहती है। वास्तव में श्रद्धा आध्यात्मिकता के महल की नींव है। सत्य में श्रद्धा, साक्षात्कार के लिए अपनाए गए उचित मार्ग में श्रद्धा, उस योग्य गुरु में श्रद्धा जिसकी शरण में गए हैं, वह चट्टान है जिस पर हमें आध्यात्मिकता का महल बनाना चाहिए। यदि हम वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसके द्वारा हमें एक ऐसी आंतरिक शक्ति आ जाएगी जो उन दोषों को पूरी तरह नष्ट करने में समर्थ होगी जिनसे हम घिरे हुए हैं। जब आवश्यक होगा तब यह हमें शुद्ध दैवी प्रेरणा प्राप्त कराने में सहायक होगी। कुछ लोग श्रद्धा का भ्रामक अर्थ लेते हैं। उनका विश्वास है कि केवल श्रद्धा ही जीवन की सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए काफ़ी है।
चाहे वे कोई भी मार्ग क्यों न अपनाएं अथवा किसी भी और कैसे भी पथ प्रदर्शक की शरण में क्यों न हों। इस निरर्थक धारणा से बढ़कर भ्रामक शायद और कुछ नहीं हो सकता। क्या किसी के लिए कलकत्ता पहुंचना कभी संभव हो सकता है यदि वह बिल्कुल उल्टी दिशा में चल पड़े? क्या कभी कोई स्वार्थी पाखंडी के निर्देशन में निस्वार्थी संत बन सकता है? क्या कभी कोई मनुष्य सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति रखने वाला तथा अपने ही अभुद्य की भावना से प्रेरित किसी एक दम्भी पाखंडी का अनुसरण कर खुद को मोह, पूर्वाग्रह तथा अभिमान के बंधनों से मुक्त कर सकता है? हमें किसी वस्तु की ऊपरी चमक दमक मात्र से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बल्कि असलियत की खोज के लिए उसकी गहराई में जाना चाहिए। ज्ञान के बाह्य प्रदर्शन, वाक्पटुता अथवा शक्ति पर आधारित प्रेरणा अंधश्रद्धा बढ़ाती है, जिसका परिणाम विनाशकारी होता है। एक विवेकशील व्यक्ति इन झूठे दिखावों के बुलावों में कभी नहीं आएगा, जिनका आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई महत्व नहीं है। अंधश्रद्धा निसंदेह तभी लाभदायक होती है जब हमारा चुना हुआ मार्ग भाग्यवश सही हो तथा हमने जिसको पथ प्रदर्शक चुना है वह भी उच्चतम क्षमता वाला उचित व्यक्ति हो, जो अभिमान एवं आसक्ति की सभी भावनाओं से रहित हो। ऐसे गुरु में हमारी अटूट श्रद्धा हमें आध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचा देगी, क्योंकि तब तक हम असलियत के साथ जुड़े रहेंगे। श्रद्धा सच्चे अर्थों में मर्त्य को अमर्त्य से जोड़ने वाली एक सजीव कड़ी है। यह निश्चय ही उस मालिक के माध्यम से होती है जो स्वयं उस अमर्त्य से जुड़ा है। एक बार जुड़ जाने पर यह कड़ी कभी तोड़ी नहीं जा सकती और यात्रा के अंतिम बिंदु तक पहुंचने तक हमेशा बनी रहती है। यह योग के तीसरे साधन की 6 संपत्तियों में से एक है। इस अवस्था में श्रद्धा सच्ची और शुद्ध होती है तथा इतनी सुदृढ़ता से स्थापित हो जाती है कि मनुष्य एक क्षण के लिए भी इससे अलग नहीं हो सकता, पर इसके कारण उसकी समझ से परे है। इस अवस्था के पहले श्रद्धा वास्तव में कृत्रिम होती है और कई बार विभिन्न कारणों से बनती, विलुप्त होती है और पुनः आ जाती है। एक योग्य गुरु इस पर कभी निर्भर नहीं रहता और शिष्य में उत्पन्न होने वाले प्रेम एवं भक्ति के उत्कट भाव आवेशों को चुपचाप निभाते हुए शांतिपूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करता है जब शिष्य श्रद्धा की उस अंतिम दशा पर पहुंच जाएगा, जिसका वर्णन योग के साधना चतुष्टय में किया गया है। यहाँ आकार सच्ची श्रद्धा आत्मसमर्पण का रूप धारण कर लेती है। सच्ची श्रद्धा वास्तव में एक अव्यक्त गुण है जो धर्म की सीमा से परे है। यह वह अदम्य साहस है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। यह वह सर्वव्यापक शक्ति है जो हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। यह वास्तव में एकमात्र वस्तु है जो हमारे जीवन की समस्या का समाधान करती है।